हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। और सबसे पहले हम जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बाहु और सम, है ना। सम का अर्थ हुआ समान, सम का अर्थ हुआ समान, और बाहु का अर्थ हुआ भुजा, ठीक है। बाहु का अर्थ हुआ भुजा, अर्थात त्रिभुज के सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे त्रिभुज लिखा है, मतलब यहाँ पे तीन भुजाएं होंगी, एक, दो और ये तीन, ठीक है। ये तीनों भुजाएं समान होगी, इसलिए हम प्रत्येक भुजा को ए मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला भुजा ए, यहाँ पास भी ए और यहाँ पास भी ए, ठीक है। तो ये तीनों भुजाएं आपस में समान हैं, इसलिए इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हमें ए का मान ज्ञात होना चाहिए। जब तक ए का मान ज्ञात नहीं होगा हम कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम अब देखेंगे कि आगे में हमें पढ़ना क्या है और क्वेश्चन को हल कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, है ना। तो परिमाप क्या होता है। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज दिया है, ठीक है। तो इसको देखते हैं फिर समबाहु त्रिभुज को। ये एक्स वाई और जेड, ये समबाहु त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक भुजा समान है, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना। तो इसका परिमाप होता क्या है ना। तो परिमाप वास्तव में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका योग होता है, ठीक है। योग, ये तीनों का योग परिमाप होता है, ठीक है। क्या होता है, परिमाप होता है। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे दिया है ये जो सेंटीमीटर दिया है ना, ये वाला भुजा 5 है, तो ये भी 5 होगा, ठीक है, और ये भी 5 होगा, तीनों 5 होगा। तो इसका परिमाप क्या निकलेगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल 15। ये इसका परिमाप हुआ। अब आगे समझते हैं कि इसका सूत्र क्या रहता है ना। तो परिमाप में 3 भुजाएं हैं, इसलिए परिमाप इक्वल 3L होता है, ठीक है। तो परिमाप का सूत्र क्या हुआ, परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3A हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऊंचाई। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ना। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज हम मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो है एक्स वाई और जेड है। तो इसकी क्या देखनी है, ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है, इससे पहले आप जाने कि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ऊंचाई मतलब ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई जानने के लिए पहले ये देखते हैं कि ऊंचाई ज्ञात कहाँ से करते हैं। तो ऊंचाई हमेशा आधार से ज्ञात करते हैं। कहाँ से, आधार से, ठीक है। आधार ये है अपना वाई जेड, ये जो है ये आधार है, ठीक है। वाई जेड अपना आधार है, ठीक है। तो ये आधार से यहाँ तक की एक्स तक की, ठीक है, जो लंबाई है या ऊंचाई बोल लो, ये होता है इसका, ठीक है, ऊंचाई, ठीक। ये हुआ इसका क्या, ऊंचाई हुआ, ये हुआ ऊंचाई, ठीक है। तो एक इसमें ऊंचाई का एक सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज में। तो ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, तो ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 ए अर्थात भुजा, ठीक है, ए अर्थात भुजा। ये हुआ समबाहु त्रिभुज, ठीक है, की ऊंचाई। एच बराबर √3/2 गुणित ए, ठीक है। ये हुआ इसका सूत्र, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल भी समझ लेते हैं, ठीक। तो ये अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है, ये जानने के लिए फिर से ये इसका नामकरण कर देते हैं एक्स वाई जेड। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो त्रिभुज दिख रहा है ना, उसका अंदर का पूरा एरिया, ठीक है, ये यहाँ से ये
पूरा अंदर तक का, ठीक है। ये जो स्क्रीन में दिख रहा है ना आपको, ये पूरा हुआ इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका जो एरिया है यहाँ अंदर में, ये पूरा क्षेत्रफल होता है। तो इसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है क्षेत्रफल को, ठीक है। तो सूत्र क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल ए बराबर, क्षेत्रफल को ए मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्रफल ए बराबर होता है √3/4 ए का वर्ग। ए मतलब हुआ भुजा, तो भुजा का वर्ग, ठीक है, भुजा का वर्ग। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, भुजा का वर्ग। ये सूत्र बहुत जरूरी है, ठीक है। और देखिएगा जितना भी देखे हैं, है ना, परिमाप देखे हैं, क्षेत्रफल देखे हैं, ऊंचाई देखे हैं, सब में ए कॉमन है। क्या कॉमन है? ए। मतलब यदि ए ज्ञात हुआ तो प्रश्न हमारा बन जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं कि प्रश्न, यदि प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न को हल कैसे करेंगे, उसको समझना कैसा है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए प्रश्न हल करके देखते हैं कि प्रश्न अभी आएगा तो हल कैसे करेंगे उसको, ठीक है। ये पहला प्रश्न है समबाहु त्रिभुज से संबंधित। तो ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ना, एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, परिमाप। तो सबसे पहले जब भी प्रश्न मिले तो प्रश्न में समझने की कोशिश कीजिए कि दिया क्या है ना। दिया क्या है, दिया है तो दिया क्या है ये जानना है, ठीक। और ज्ञात क्या करना है, ठीक है, और ज्ञात क्या करना है। तो यहाँ पे तो दिया है कि ज्ञात क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप होता क्या है, परिमाप बराबर होता है 3a, 3 गुणित भुजा, ठीक है, 3 गुणित भुजा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, भुजा दिया है, भुजा, भुजा का नाप दिया है 12 सेंटीमीटर। तो भुजा दिया है मतलब ए बराबर दिया कितना है, 12, है ना। तो परिमाप ज्ञात करना है, तो ये हुआ परिमाप, ठीक है। परिमाप मतलब ये 12 हुआ, ये 12 हुआ और ये भी 12 हुआ, ठीक है। तो परिमाप मतलब ये जो 12 दिया है ना, 3 12 12 12 12 भुजा है। तो यहाँ पे 3 गुणित 12, 12 है ना, 3 गुणित 12, तो ये होगा इसका परिमाप। तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो वही सेम क्वेश्चन है कि हमें ज्ञात क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है, और दिया क्या है, भुजा, ठीक है। परिमाप होता क्या है, तो ये हमेशा याद रखना है, परिमाप होता है 3a, ठीक है। और भुजा क्या होता है, भुजा a होता है। तो भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। ये क्या है, दिया हुआ है a बराबर 12 सेंटीमीटर प्रश्न में, और हमें ज्ञात क्या करना है, परिमाप, परिमाप, ठीक है। परिमाप, तो परिमाप बराबर 3 गुणित 24, ठीक है। तो 24 तिया 72 सेंटीमीटर, ये इसका क्या होगा, परिमाप होगा, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे दिया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा का माप 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दिया है प्रश्न, क्या दिया है, प्रश्न दिया है ना। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, ये हमें पता चल गया, और दिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूरे का एरिया है ना, अंदर का ये, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लिए है ना, कि दिया है a बराबर 8 सेंटीमीटर, ये दिया है, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है हमें, क्षेत्रफल, ठीक है, ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 a का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, √3/4 गुणित a बराबर दिया है 8
गुणित 8 है ना। ए का वर्ग मतलब लिख लेंगे 8 गुणित 8, तो 4 एकम और ये 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16 और ये √3, √3, ठीक है। और ये क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल को हमेशा क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हुआ अपना आंसर 16√3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, एक भुजा चाहे ये हो चाहे कोई सा भी हो, है ना। क्या दिया है, ए बराबर 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हमें तो पता है कि भाई क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ठीक है, हमें तो पता है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 ए का वर्ग। तो यहाँ पे लिख लिए, है ना, यहाँ पे लिखते हैं क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 गुणित में ए का मान लिख देंगे, तो ए 4√3, ठीक है, गुणित 4√3। अब यहाँ पे 4 दिया है और ये 4 कट गया, है ना। अब हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 है, ये 4 लिख लेंगे, √3 और √3 गुणा होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका गुणा 3 से, ठीक है, √3 गुणित √3, यहाँ पे 3 हुआ और इस 3 का गुणा इससे हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 4 तिया 12√3 और ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर का, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी भुजा सेंटीमीटर में, ठीक है, होगी तो कितनी होगी। तो यहाँ पे भुजा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, भुजा, ठीक है। यहाँ पे भुजा, तो भुजा ए होता है भुजा, है ना, ए। तो यहाँ पे ए का मान क्या होगा यही ज्ञात करना है हमें, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या है, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, है ना, क्या दिया है 4√3। चूँकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ए का वर्ग, और दिया क्या है बराबर में 4√3, ठीक है। यहाँ पे √3 और √3 यहीं से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे ए को रोक लेंगे नीचे में, है ना, तो ए रोक लिए, ए का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे बचा है 4, तो इसको 4 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 नीचे में हर में दिया हुआ है ना, इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 4, ए बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहीं पे ए का मान हमें ज्ञात करना था, ठीक है, ये समझ में आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग मीटर है, ठीक है। क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है और ज्ञात क्या करना है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है जी, यहाँ पे ए दिया है, ठीक है, ए ए ए, ठीक है, ये तीनों ए है, तो परिमाप क्या होता है 3a, ये परिमाप होता है, ठीक है, परिमाप 3a होता है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले तो a ज्ञात करना होगा, और a हमें मिलेगा कहाँ से, क्षेत्रफल से मिलेगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है, ठीक, क्षेत्रफल दिया हुआ है 16√3 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर दिया हुआ है, ठीक।
चूँकि हमें पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 ए का वर्ग, क्या ए का वर्ग, और दिया क्या है 16√3, इतना है। ठीक है, यहाँ पे √3 कट जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, ए, ठीक है, ए का स्क्वायर बराबर 16, यहाँ पे 16 बचा है, यहाँ पे लिख लिए 16। ठीक है, यहाँ पे 16 लिख लिए। अब यहाँ पे 4 जो है ना, हर में इसका पक्षांतर करेंगे, तो ये पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ए का वर्ग बराबर 16 × 4 दिया हुआ है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 × 4 को, इसको लिख सकते हैं 4 का वर्ग, और 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। ठीक है, तो इसको इस रूप में हम लिख लिए। ठीक है, तो ए यहाँ पे 2 है ना, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, पक्षांतर होके वर्ग जो है, ठीक है, पक्षांतर होगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का वर्ग गुणित 2 का वर्ग, यहाँ पे 2, ठीक है, वर्ग कैंसिल हुआ, तो बचा क्या 4 × 2, तो ए बराबर भुजा बराबर कितना हुआ 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, ठीक है, हमें ज्ञात करना है परिमाप। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो परिमाप होता क्या है 3a। ठीक है, चूँकि अभी हम निकाले हैं ए का मान 8 सेंटीमीटर है ना, अभी 8 सेंटीमीटर निकाले हैं, इसलिए 3 × ए का मान रख देंगे 8, और ये 8 × 24 सेंटीमीटर क्या हुआ, परिमाप हुआ। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगला देखें। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। ठीक है, अब मैं तो बताया था भाई कि ऊंचाई होता क्या है, ये यहाँ पे दिया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे ये जो होता है इसका ऊंचाई होता है यहाँ से। अब इसका सूत्र होता है ऊंचाई का, है ना, तो ऊंचाई का सूत्र क्या है, एज बराबर √3/2 ए मतलब भुजा। ठीक है, और यहाँ पे दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, तो 36√3। ठीक है, ये 36√3 दिया हुआ है ना, तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। फिर क्षेत्रफल का सूत्र है √3/4 गुणित ए का वर्ग बराबर 36√3। यहाँ पे √3 कैंसिल। ठीक है, अब बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा a² बराबर 36। ठीक है, चूँकि यहाँ पे है ना 4 जो है नीचे दिया है हर में। ठीक है, अब इसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो पक्षांतर कर देंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसको लिख क्या सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 का वर्ग। ठीक है, और 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। ठीक है, तो ए अब यहाँ पे वर्ग है। ठीक है, वर्ग जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। तो ये 6 का वर्ग गुणित 2 का वर्ग, ये ऐसा कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हुआ, ए का मान हुआ। ठीक है, ए का मान हुआ ये, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है जी। तो ऊंचाई का सूत्र क्या है, ऊंचाई एज बराबर √3/2 ए है ना, तो लिख लेंगे √3/2। ए का मान कितना निकाले हैं, अभी ए का मान निकाले हैं 12 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। ठीक है, अब इस 2 एकम और 2 छक्का 12। ठीक है, तो बचा क्या, 6√3 सेंटीमीटर, ये क्या हुआ, ऊंचाई हुआ। ठीक है, प्रश्न समझ में आया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप
सेंटीमीटर में, ठीक है, ज्ञात कीजिए, जिसका आधार क्या दिया है, आधार 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ समय पहले आपको बताया था कि आधार जो होता है ये नीचे का पार्ट है ना, ये नीचे वाला जहाँ से हाइट नापते हैं, है ना, ये आधार होता है। आधार तो आधार ये भी ए होता है, ए होता है, और आधार भी इसका ए ही होता है। तो ए बराबर कितना दिया है, 18। ठीक है, ए बराबर कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप। चूँकि मैं बताया हूँ है ना कि परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है ये जो ठीक है 3 त्रिभुज दिया है ना उसका योग, मतलब 3a, तो 3 गुणित, ठीक है, a मतलब 12, ठीक है, अब 18 तिया 54, तो परिमाप क्या हुआ, 54 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी है जी, 15 सेंटीमीटर। ये दिया है यहाँ पे ऊंचाई है ना, ये कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ऊंचाई, तो ऊंचाई h बराबर लिख लो, ठीक है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, चूँकि ऊंचाई का सूत्र क्या है जी, ऊंचाई का सूत्र है √3/2a, और दिया कितना है, 15 है ना, 15 दिया हुआ। हमें ज्ञात का क्या करना है, a का मान। ठीक है, क्योंकि a का मान ज्ञात होगा तभी तो हमें क्षेत्रफल का ज्ञात कर पाएंगे, है ना। तो a को यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, a ये 15। ठीक है, अब √3/2 का पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो ये जो हर में है वो अंश में चला जाएगा, और जो अंश में है वो हर में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा। अब इसका अगला देखते हैं, अगले पेज में a का मान 15 गुणित 2/√3 है ना। अब यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a का वर्ग। ठीक है, चूँकि a क्या दिया है, a का मान दिया हुआ है 15, ठीक है, गुणित 2/√3, ठीक है, और इसका वर्ग, इसका वर्ग। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेते हैं। √3/4 गुणित 15, ठीक है, गुणित, तो ये 15 का वर्ग हुआ। ठीक है, यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे 15 का हो जाएगा। ठीक है, ये 15 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और ये √3 हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, फिर आगे हल करते हैं। √3 है ना, यहाँ पे 4 कट गया है, यहाँ पे बचा कितना है, 15। तो ये 15 का वर्ग कर लेंगे, तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225। ठीक है, और नीचे में बटा 3। ठीक है, इसको फिर अगला हल करते हैं। क्षेत्रफल बराबर √3 गुणित 225/3। इसको कटा लेते हैं, है ना। तो इसको घटाने पे 3 एकम 3, 7 या 21, बचा कितना, 1। ठीक है, 3 पंचे 15, 75 बचा। ठीक है, तो ये 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। इस प्रकार से आपका समबाहु त्रिभुज का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है।